हिंदी में ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। मेरे सभी मीठे प्यारे भाई और बहनों, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वेस्टर्न रेलवे में जो सब जुड़े हुए हैं, उनों का आज जो विशेष सेशन में आप सबने जो मुझे बुलाया है, उसके बदले आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और आप सभी जिस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, जिस प्रकार की ड्यूटी करते हो, जिस प्रकार का आप सबका जॉब है, वो हमें मालूम है, कोई साधारण नहीं है। और आप सभी अपने जीवन के अंदर जिस ढंग से जी रहे हो, ये मुसाफरी है। हम कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, ट्रेन में जाना हो तो कहते मुसाफरी पर जा रहे हो। भले कार में भी जाओ, ट्रेन में भी जाओ, बस में भी जाओ, प्लेन में भी जाओ, परंतु जीवन में ये यात्राएं हैं। तो ये यात्रा के अंदर हम सभी को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते। जीवन में कोई भी प्रकार की जब यात्रा करते हैं, मुसाफरी करते हैं, तो हमें क्राउड के बीच में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, आवाज में आना पड़ता है, लोगों का आवाज सुनना पड़ता है। तो ये अलग अलग बातों से हम पास होते हैं हमारी ये छोटी छोटी यात्राओं में भी। तो हमारा जो जीवन है, जन्म से मरण तक ये एक यात्रा है। और विशेष मुझे जब इनविटेशन मिला रेलवे के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कनेक्शन से, तब मुझे विशेष खुशी हुई, क्योंकि मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ है गुजरात में, अभी भले मैं अफ्रीका में हूँ पर गुजरात में मेरा जन्म हुआ, और मेरे को 1945 में जब मेरा जन्म हुआ, तो मैं जिस परिवार में जन्म लिया, थोड़ा समझ के बाद पता चला कि मेरे पिताजी तो रेलवे स्टेशन मास्टर है, रेलवे में काम करते हैं। तो मैं तो बचपन से ट्रेन और रेलवे से बहुत ही अटैच हूँ, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन मास्टर होते हैं ना, उनको कहाँ रहना होता है, स्टेशन पे ही, वहाँ ही मकान होता है, वहाँ ही तो सारा दिन ट्रेन आना जाना देखते रहते। तो मैं 20 साल की उम्र तक इस प्रकार से रेलवे 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 रेलवे, मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी, वो हमारे दिल में रहा। और नेचुरल है, जब रेलवे में पिताजी काम करते तो ट्रेन की कभी टिकट नहीं लेनी पड़ती है ना। वो जो उनके बच्चों को तो ऐसे ही बैठने को मिलता है, कहीं भी चले जाओ। तो हमने रेलवे डिपार्टमेंट के सभी लोगों से बहुत अच्छा अनुभव किया हुआ है। और 20 साल की उम्र में मुझे ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मिला। 6 मास के अंदर ही मैं इस संस्था में सरेंडर हो गई। और मैं सरेंडर होने के पहले भी भगवान को ढूंढती थी। तो मैं मेडिटेशन के लिए सही न समझ होने कारण यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो भी बातें जो भी सुनती थी सब करती रहती थी, और शास्त्र पढ़ती थी। मैंने एमए तक फिलोसॉफी साइकोलॉजी के साथ अभ्यास भी किया, सब कुछ किया, पर मन में कोई भी प्रकार की शांति नहीं थी, सही रास्ता नहीं मिला था। और जब ये राजयोग का ज्ञान मिला तो मुझे सब बात क्लियर हो गई, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है। क्लियर भी हो गया, अनुभव भी हो गया, स्वीकार भी कर लिया। और 20 साल की उम्र से लेकर आज मेरी 75 ईयर की एज हुई, मैं ये मेडिटेशन ऐसे समझ लिया जो मैंने
सारे विश्व में जहाँ भी भगवान मुझे भेजे, जिन आत्माओं के पास भेजे, उनको मेडिटेशन की थियरी बताने का एक गोल्डन चांस मिल गया। विश्व में तो बहुत स्थानों पर ये सेवा का मौका मिला, परंतु अफ्रीका के जो भी जितने भी देश है, सब देशों में जाके ये परमात्मा के परिचय के लिए सेवा केंद्र खोला। मैं ये इसलिए सुनाती हूँ कि मैं भूली भटकी आत्मा, बहुत मेहनत के बाद, बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत उपवास करने के बाद, बहुत रोने के बाद, बहुत बेचैन होने के बाद, बहुत साधु संत महात्माओं को पूछने के बाद मुझे मेडिटेशन का सही रास्ता मिला और उससे बहुत फायदा हो रहा है। लास्ट 55 ईयर से मेरे को बहुत फायदे हुए हैं। तो आप अभी जिस डिपार्टमेंट में हो, मेडिटेशन अगर आपने सही स्वरूप से जान लिया तो आपको आपका लाइफ जैसे एक खेल जैसा लगेगा, कोई बात डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो मैं आज मेरे अनुभव के आधार से आपको ये राजयोग के ज्ञान की बातें सुनाना चाहती हूँ। मेडिटेशन की थियरी की चिंता नहीं करो। योग के लिए ये नहीं सोचो हम कभी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल मैं आपको बना के देती हूँ कि आपको योगी जीवन बनाने में कोई मेहनत न लगे। एक होता है भोगी जीवन, एक होता है संसारी जीवन, एक होता है कर्मयोगी जीवन, एक होता है टेंशन का जीवन, एक होता है प्रेशर का जीवन, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन, एक होता है दुखी जीवन। बहुत प्रकार के जीवन होते और हम सब में जीते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो इन सब के अंदर अगर हमारा योगी जीवन बन जाए ना, बस फिर क्या हो जाएगा, कम कारडे दिल यारडे। हाथ काम करता रहेगा और दिल परमात्मा को याद करता रहेगा। फिर हमारे सब काम में सफलता के सिवा और कुछ होता ही नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो अभी हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा और गहराई से जाएंगे। इसका पहला कदम है खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को समझो, खुद के साथ बात करना सीखो, खुद की वैल्यू करना सीखो, खुद को संभालना सीखो। अब खुद क्या है, मैं क्या है? ये एक है शरीर और इस शरीर के अंदर है आत्मा। अब मैं कौन? शरीर में हूं या आत्मा में? डिफिकल्ट बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति का जब हम कहते अवसान हो गया तो क्या गया, क्या गया? उसमें से मैं निकल गया, बॉडी को जला दिया। तो मैं शरीर नहीं है। जो चला गया वो मैं हूं, जो कभी मरता नहीं है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं। तो कहाँ हूं, कौन हूं, क्या हूं, कैसे देखूं? ये बात में बहुत गहराई से जाना है। आज उस बात को मैं आपके सामने क्लियर और स्पष्ट कर देती हूँ। ये जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों का समूह है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये शरीर 5 तत्वों का बना। जब मनुष्य मरता है ना, तो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं। अंतिम यात्रा करो ना, फ्यूनरल में बाद में देखो, जलने के बाद थोड़ी सी राख रह जाती है, वो पृथ्वी तत्व है। हवा हवा में मिल जाती है, हर एक पानी पानी में मिल जाता है, लाइट लाइट में मिल जाता है। सब 5 तत्व अपने में मिल जाता, खाली धरती पर थोड़ी राख रह जाती है, क्योंकि वो धरती तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो क्या उसमें से गया जो शरीर को जला दिया? वो है मैं आत्मा, जो बोलती है,
जो देखती है, जो खाती है, जो पीती है, जो कर्म करती है, जो भोगती है सुख या दुख, वो सब आत्मा और शरीर के द्वारा। तो ये हो गई कार, और ये कार में आत्मा है वो ड्राइवर है। आत्मा में जो, शरीर में जो ड्राइवर है ना आत्मा, वो है मन, बुद्धि और संस्कार का समूह। अब आत्मा इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, स्टार, ट्विंकलिंग स्टार। तो जो मन है ना वो सोचता रहता है, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो बुद्धि जैसे माँ है, मन है तूफानी बेटा, तो बुद्धि रूपी माँ मन को कंट्रोल करती है, समझ देती है, ये करो ये नहीं करो। और जो संस्कार है वो आत्मा में, जैसे हम कर्म करते जाते संस्कार बनता जाता, तो आत्मा में जो संस्कार है वो कर्म करता है। तो हम कुछ नहीं है, खाली मन बुद्धि संस्कार का समूह, इमॉर्टल ट्विंकलिंग स्टार। ये आंखों से आप कभी भी आत्मा को देख नहीं सके। अभी मेरी आत्मा यहाँ है जो मुख से बोल रही है, हाथ का एक्शन कर रही है, आंखों से देख रही है, पर ये आत्मा को आप नहीं देख सकते। मेरे शरीर को देख सकते, मेरा चेहरा देख सकते, मेरे हाथ देख सकते, पर मेरी आत्मा को आप नहीं देख सकते। और एक्शन जो करने वाली है वो आत्मा है। तो आत्मा ड्राइवर शरीर रूपी रथ को चलाती है। ये आप सब पक्का करना। आप जो भी अभी रेलवे डिपार्टमेंट में, जो भी जहां भी आपकी ड्यूटी है, परंतु ये पक्का करो कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाना। जब इस प्रकार से आप सुबह के शाम अपना जॉब करेंगे तो आपके सामने जो आएंगे ना, फिर आपको याद आएगा ये भी आत्मा है। कोई भी धर्म की व्यक्ति हो, कोई भी देश की, कोई भी जाति, कोई भी कलर की, पर उन सब के बीच में आत्मा है। तो आप फिर जब बात करेंगे ना, तो उनके ड्रेस को नहीं देखेंगे, उसकी आत्मा को फील करेंगे और बात करेंगे। जब हम किसी की भी आत्मा को देख के फील करके बात करते हैं ना, तो क्या होता है, वो आत्मा को भी हमारे वाइब्रेशन मिलते हैं और कम्युनिकेशन बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो जो आत्मा है उसका रूप है छोटी सी बिंदी, एक स्टार में सब। उसका रहने का स्थान यहाँ है प्रकृति के बीच में, पर उसका ओरिजिनल जो घर है परलोक है। ये आकाश तत्व से भी ऊपर सूक्ष्म लोक, उसके भी ऊपर परलोक है। वो हमारा आत्मा का घर है, जहाँ हमारे पिताजी परमात्मा रहते। तो आत्मा का नाम क्या? आत्मा कहो, सोल कहो, कंट्रोलर कहो, ड्राइवर कहो, जो भी आप नाम देना चाहो। एक अजीब शक्ति है, एक अजीब पावर है, इमॉर्टल है। क्या विशेषता है? इमॉर्टल है, कभी विनाश को नहीं पाती, अजर अमर और अविनाशी है आत्मा। मतलब मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूँ, फिर डर क्या? डर से प्रयोग। तो जो आत्मा है उसकी विशेषताएं क्या है, उनके गुण क्या है? आत्मा के थोड़ा फील करते जाओ। जब मैं बोलूँ ना, रिलैक्स होके बैठो एकदम। आपकी इसके बाद 1 घंटे बाद ड्यूटी है, वो सब नहीं सोचो, एकदम बैठे हो तो रिलैक्स होके बैठो। जो आत्मा है ना, वो आत्मा के गुण क्या है? आत्मा का सबसे पहला गुण है शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप, उसे फील करो। ओरिजिनल मुझ आत्मा का गुण शांत, मैं आत्मा शांत। फिर दूसरा, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा में आदि मध्य अंत का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है। मैं आत्मा ज्ञानी हूँ। खाली हम अंदर जाएंगे तो हमारा वो ज्ञान टपकेगा, बाहर निकलेगा, अनुभव होगा, खुशी होगी।
उसके आगे आत्मा का गुण है पवित्रता, पवित्र स्वरूप है। आत्मा की ओरिजिनल जो क्वालिटी प्योर, कोई उसमें ओरिजिनल आत्मा में कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ये तो शरीर में आते ना कर्म करते फिर इम्प्योरिटी आ जाती, और ओरिजिनल प्योर, ओरिजिनल आत्मा का गुण है सुख स्वरूप, कोई दुख फील नहीं होता, ओरिजिनल सुख, आनंद स्वरूप, दया स्वरूप, ये सब आत्मा के गुण है। अभी अभी तो रहे नहीं उतने, 5% रहा, 90% नेगेटिव बातों के कारण कवर हो गया। हमें करना क्या है मेडिटेशन, हमारी आत्मा के ऊपर ये जो कवर चढ़ा है ना नेगेटिविटी का, क्या कवर नेगेटिविटी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, डर, ये सब जो नेगेटिविटी के कवर चढ़ गए हैं। अभी डायमंड के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगा दो, उसकी चमक छिप जाएगी, पर डायमंड तो डायमंड रहेगा। जब मिट्टी निकाल दो, धुलाई कर दो, तो चमकने लगेगा। तो आत्मा की हमें योग के द्वारा सफाई करनी है। जब योग करेंगे ना तो सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, आत्मा फिर चमकीला हीरा बन जाएगी। तो हमें आत्मा को समझना है। आत्मा जो है ना, वो शरीर में आती है, गर्भ में प्रवेश करके शरीर बनता है, जन्म लेते, बच्चा बनते, धीरे 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 पाठ बजाते बड़े होते, समय आता शरीर छोड़ के चले जाते। तो आत्मा अलग अलग ड्रेस के द्वारा, अलग अलग शरीर के द्वारा खेल करती रहती। ये बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अजर, अमर, विनाशी। तो पहला कदम है अपने आप को पहचानो, नो थाई सेल्फ, ओपन योर थर्ड आई ऑफ विजडम। तीसरी आंख खोलो, ज्ञान का नेत्र खोलो। हम भगवान को कहते हैं ना, हे भगवान अंधेरा मिटाओ, हाँ? अंधेरा मिटा दो, उजाला लाओ भगवान। तो भगवान कहते तेरे में खाली एक नहीं, सारे विश्व से मैं अंधेरा हटाऊंगा और उजाला लाऊंगा। कभी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो गीता का श्लोक है ना, कि जब जब दुनिया में धर्म की ग्लानि होती तब मैं आया हूँ, तब मैं आता हूँ। तो अब आया है मेरे भाई और बहनों, वो 1937 में परमात्मा परमधाम से आया दुनिया को बदलने, और अभी कल शिवरात्रि के दिन 85 ईयर हो जाएंगे उनका काम। 84 पूरा हुआ, 85 शुरू होगा। तो आप सबको मैं शिव जयंती की बधाई देती हूँ, और ये पक्का कराती, आज से अपन को आत्मा समझकर सब कुछ करो। कर्म योगी, शरीर से कर्म करो, आत्मा समझकर परमात्मा को पहचान योग करो। तो दूसरा स्टेप क्या है? परमात्मा को पहचान। आत्मा योग किसे लगाएगी? परमात्मा से। अब आज दुनिया में किसी को भगवान के बारे में पूछो ना, तो बहुत सारी बात बताएंगे गड़बड़ वाली। मैं खुद अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने भगवान को ढूंढने लिए बचपन से 20 साल की उम्र तक बहुत मेहनत की, पर मैंने अनुभव किया मैं ढूंढता तुझे था, जब कुंज और वन में तू खोजता मुझे था, तब दीन के वतन में मुझे गरीब आत्मा के घर आंगन में भगवान आ गए। तो कोई बहनें आई ब्रह्मा कुमारी हमारे घर आंगन में, और हमें ब्रह्मा कुमारी का बताया। अब मैंने जल्दी जल्दी भगवान का परिचय ले लिया। तो भगवान कौन है अपने अनुभव के आधार से बताती। हमारे घर में 33 करोड़ देवताओं की बातें चलती थी, पूछते थे उसके ऊपर कौन, कुछ पता नहीं था।
अब ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा पता चला भगवान शिव है, 33 करोड़ देवताओं के ऊपर एक ज्योति बिंदु शिव है, और जब वो शिव को पहचान ले तब बस दुनिया को जीत ले। तो दूसरा है परमात्मा को जानना। वो 33 करोड़ देवताओं का, सारे विश्व के सब बातों का वो पिता है, परंतु वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता मनुष्य की तरह, इसलिए वो भगवान है। वो बिंदी स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाशमय है, और वो परलोक में रहता है। जब जब धर्म की ग्लानि होती तब वो नीचे आता है, तो वो आया है बताने लिए कि मैं कौन हूं। तो जल्दी जान लेना चाहिए, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, दया का सागर है, भोलानाथ। वो इतना भोला है, बस उनको याद करते रहो ने, वो मल्टी मिलियन टाइम मोर उसका रिटर्न देता रहेगा। इतना वंडरफुल पिता है। उसका काम क्या है? परलोक में रहना। जब कलयुग का अंत आवे, धरती पर आकर कलयुग को खत्म कर सतयुग को लाना। इसलिए भगवान को गॉड कहते, GOD। जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर। वो ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि की शुरुआत करते, स्थापना करते नई दुनिया की। वो विष्णु लक्ष्मी नारायण के फॉर्म द्वारा दुनिया की पालना करते, और शंकर के द्वारा तपस्या सिखाकर सारी दुनिया की बुराइयों को खत्म करते। तो दूसरा स्टेप है अपने बाप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, पहला स्टेप। अपने बाप को पहचानो, दूसरा स्टेप। अच्छा, आत्मा को और परमात्मा को जान लिया, फिर क्या करना है? फिर योग कहो, मेडिटेशन कहो, साधना कहो, ध्यान कहो, प्रेयर कहो, इस बात को समझो। भक्ति किसको कहते, ज्ञान किसको कहते, योग किसको कहते, वो मैं आपको बताऊं। जो भक्ति है ना, वो क्या है? जिसकी भक्ति करते उनको हम जानते नहीं, वो है भक्ति। वो है भक्ति। सिंपल रीति से आप कहो तो एक छोटा बच्चा माँ की गोद से दूध पीता है, कोई पिलाता है, बेचारा कुछ समझता नहीं है, तो ये है भक्ति। अंधश्रद्धा, कुछ जानते नहीं हम, बस करते रहते। जिसने जो कहा, जो साधु संत महात्मा माँ बाप जिसने कहा सरस्वती को याद करो भले, अम्बा को याद करो भले, कृष्ण को याद करो भले, गणपति को याद करो भले, हनुमान को याद करो भले, तो भटक गए। तो ऐसे 33 करोड़ देवताओं की बातों में हम भटक गए। मैं आपको अनुभव से बताती, 33 करोड़ देवताओं के ऊपर एक परमात्मा शिव है, उसको पहचान लिया तो बस, तो मेडिटेशन इजी हो गया। तो भक्ति में भक्ति करते उसको जानते नहीं। तो फिर दूसरा स्टेप है ज्ञान। ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग, समझना मैं कौन हूँ वो कौन, और समझ के साथ उनको याद करना। और तीसरी स्टेज है योग, मेडिटेशन, जिसमें खुद को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, कनेक्शन करना सीख गए, उनको याद करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं खाली बैठ के, ऐसे नहीं आंख बंद करके, नहीं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को जान जाते हैं तो प्यार में डूबे रहते। तो आत्मा जब परमात्मा को जान जाती, उनकी याद में खोई रहती, काम करते रहते, दिल यार को याद करते। तो मेडिटेशन क्या है? हर बात में गॉड इज माई कंपेनियन, भगवान मेरा जीवन साथी है, और वो जीवन साथी मेरे जीवन को
श्रेष्ठ बना रहे। इस प्रकार से हमें एकदम खुशी रहे, हमें एकदम नशा रहे। आप योग योग कह के डिफिकल्ट नहीं बनाओ, योग को याद कह दो। मैं मेरे पिता परमात्मा को उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते याद कर। कैसे? आशिक माशिक वो दोनों कहाँ भी होते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते, मन ही मन याद करते रहते। जहाँ हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, वहां हमारा सब कुछ जाएगा। तो अगर हमारा मन परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा, परमात्मा में लगा हुआ होगा, तो हमारा सब कुछ ठीक जाएगा। क्योंकि वो गाइड बन गया, वो रथवान बन गया, वो हमारा रथ चलाता है। इसीलिए गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अर्जुन का रथ भगवान ने चलाया। वैसे बहुत सिंपल बात है ना? कभी आपका बॉस गाड़ी चलाए और आप बैठो तो अच्छा लगेगा? आप गाड़ी चलाएंगे, वो बैठेगा, वो सेठ है ना। तो भगवान सेठ है, परंतु सेठ होते भी देखो अर्जुन का रथ चला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है वो हमारा गाइड है, उनको आगे रखो, हम उनके साथ साथ चलते रहे। तो अर्जुन का रथ भगवान ने चलाया, तो हमारा नहीं चला सकता है क्या? हम सबको ये नशा रहे, हम सब भगवान को कहे कि भगवान अभी मेरा जीवन आपका है, मेरा परिवार आपका है, मेरा काम आपका है, मेरी जॉब आपकी है, मेरा शरीर आपका है, मेरा मन बुद्धि संस्कार आपका है, और आप जैसे मुझे चलाना चाहो मैं उसी ढंग से चलूं। तो भगवान हमारी माँ भी हो गई, बाप भी हो गया, गुरु हो गया, साजन हो गया, सखा हो गया, बंधु, सब संबंध एक से हो जाए। माँ भी तू, पिता भी तू। इसीलिए तो कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कोई ने अनुभव हुआ तब गाया है, और मेरे को भी अनुभव है कि भगवान को जब जिस रूप में जरूरत हो उसको बुला लो, वो आके उस ढंग से हमें मदद करे। समझो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है, आपको बाबा भगवान आके कि डॉक्टर के हाथ द्वारा आप ऑपरेशन कर लो, वो करेगा। आपको जो भी कराना है उनको आगे रखो, वो करेगा। हम आगे रहेंगे तो वो फिर और काम में लग जाएगा। तो भगवान के साथ जो संबंध है ना, उनको इतना इजी बना दो, उनको खुदा दोस्त बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि ओ भगवान तो मिलना मुश्किल है, पता नहीं भगवान तो जो सत्कर्म वाले उनको मिलेगा, सद्भागी को नहीं। नहीं, हम सब सद्भागी है, हम सब अच्छे हैं, हम सबका लक है बाप से मिलने का, वो मिल सकता। भगवान के लिए गायन है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। वो साहेब किस पर राजी रहता है? दिल पर। जितना हमारा दिल वो बता रहेगा, और हमारे हर अच्छा करेगा। तो एक आत्मा को जान लिया, दूसरा परमात्मा को जान लिया, और फिर परमात्मा इमरजेंसी है। अभी जो समय चल रहा है ना दुनिया में, उसमें बहुत इमरजेंसी आ गई है मेडिटेशन करने की। क्यों? ये दुनिया है ना, एक नाटक है। तीन हमारे राजयोग में मेन बात तीन जानने की, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, और तीसरा ड्रामा। ये दुनिया एक नाटक है। वो नाटक के 5,000 वर्ष का चक्कर है, और 5,000 वर्ष में 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग 1,250 वर्ष, त्रेता 1,250 वर्ष, द्वापर 1,250 वर्ष, और कलयुग भी 1,250 वर्ष। तो इस साइकिल जो है ना, सतयुग देवताओं की दुनिया थी,
उसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता राम सीता का राज्य, द्वापर से फिर और धर्म स्थापक आए, अलग अलग आए राजा भी। सतयुग में जो नारायण था ना वो विक्रमाजीत राजा था, फिर द्वापर आया वो विक्रम राजा, गलत कर्म करने वाला राजा बन गया, इसलिए उल्टे रास्ते पर गए और कलयुग में ऊपर चढ़ गए। आप सबने भक्ति में पूजा करते देखा होगा, स्वास्तिका बनाते, पहले ऐसे 4 लाइन करते हैं, फिर जो पहली लाइन है वो सीधी जाती, दूसरी नीचे तरफ जाती, तीसरी लेफ्ट में जाती और चौथी फिर ऊपर जाती। तो इसका मतलब जो पहली लाइन है वो है सतयुग में सीधे होते हम एकदम ओबीडियंट, फिर त्रेता में ओबीडियंसी से नीचे उतर जाते, फिर द्वापर में ओबीडियंसी नहीं ऑपोजिशन में चले जाते हैं, और कलयुग में उल्टे भी ऊपर चले जाते हैं। तो हमारा मन भ्रष्ट हो गया, पद भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गया, समय भ्रष्ट हो गया, संबंध भ्रष्ट हो गया, स्मृति भ्रष्ट हो गई, हमारा सब कुछ भ्रष्ट, सब बिगड़ गया। तो आज की दुनिया में दुख, शोक, रोग, अशांति ये सब कुछ आ गया, तो ये दुखी दुनिया हो गई है। और ऐसी दुनिया के अंदर अभी भगवान ने जो गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय तद्धितां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो अभी वो कलयुग का अंत है, इसलिए वो आया हुआ है, वो आया हुआ है 1937 से वो गुप्त में। और भगवान ने कहा था मैं जब आऊंगा ने तो कोटों में कोई विरला मुझे पहचानेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों जो आज सुन रहे हो ने, वो विरला बन जाओ, जल्दी जल्दी अपना समय निकालो और वो भगवान आया है उसको पहचान लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी बहुत थोड़ा समय रह गया है ये ड्रामा का, कलयुग का पूरा होने का बहुत थोड़ा सा समय रह गया, उसको कहते संगम युग। संगम युग को भी 85 वर्ष हो गए, अभी कल शिवरात्रि मनाएंगे, तो अभी कितना थोड़ा समय बाकी रहा है महाविनाश के लिए। एक वॉर हुई, दूसरी हुई, अभी तीसरी वॉर होने में टाइम नहीं है। वो वॉर तीसरी होने के पहले अलग अलग प्रकार की बातें आती, धरती कंप हुआ, आग लग गई, एक दूसरे देश लड़ने लग गए, एटॉमिक वॉर होने लगी, ये होने लगा, वो थोड़ा 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 चलता है, और वो कम पड़ाने तो अभी कोरोना वायरस आ गया, जिसने कमाल कर दी। क्या? ट्रैवलिंग बंद करा दिया, स्कूल में जाना बंद कर दिया, ऑफिस में जाना बंद करा दिया, घर में बैठो, चुप रहो, मुंह बंद कर दो, एक दूसरे से डिस्टेंस में बैठो, शांति में बैठो, वेजिटेरियन बन जाओ। देखो कोरोना वायरस हम सबका गुरु बन के आया है, डराता भी है, गुरु बन के आया है कि डेथ नजदीक है, महाकाल है। तो हमें ये सब कुछ समझकर, समय का इशारा समझकर अभी जल्दी जल्दी मेडिटेशन करना है, अपने तन को पावरफुल बनाना है, अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनानी है, और हमें अपना जीवन नियमित बनाना है, अपने में बहुत करेज भरनी है, हमारे विचार व्यर्थ न जाए, हमारे बहुत विचार न हो, थोड़े विचार हो पर स्ट्रांग हो, मजबूत हो, पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, सफलता के हो। हमारे विचार है ने वो संकल्प शक्ति बन जाए, सफलता का सितारा बन जाए, ऐसे हमें, ये सब मेडिटेशन है, अच्छे बने, गुणवान बने, हाँ, हमारी नींद पर कंट्रोल करे, हम रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे। मे भी आप सब जिसमें जॉब करते हो उसमें जॉब के अनुसार शायद रात की ड्यूटी होगी, कभी किसकी कौन सी ड्यूटी होगी, भले ड्यूटी हो वो तो करो, पर टेंशन नहीं करो, ड्यूटी के साथ साथ भगवान को साथ रखो, भगवान को साथ रख के सब कुछ करो। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान देंगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं। मुझे कई लोग पूछते मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, हम कहते
सबसे इजी ते इजी जीवन में कुछ हो ना तो मेडिटेशन। क्यों? बाकी सब हमारा जो काम है ना हम करते हैं, वो अभिमान होता है। जब मेडिटेशन करते हैं तो होता है भगवान हमें पावर दे रहे हैं, भगवान हमारा कंट्रोलर है, बस उसके सहारे बैठ जाओ, उसकी यादों में बैठ जाओ, कितना सहज हो गया। बाकी सब जिम्मेदारी हमारी, पर मेडिटेशन में जिम्मेदारी उनकी। अपने आप को सरेंडर कर दो, दिल दिमाग दे दो, कहो भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगवान भगवान भगवान, भगत भर दे झोली भगवान, मेरी झोली भर दो। भगवान द्वार पे खड़ा है, भगत कहता है झोली भर दो। अभी हमें भगत बन के ब्लाइंड फेथ में नहीं रहना है। हम द्वार खड़े की बात नहीं, हम अपने दिल दिमाग में भगवान को बिठा दे। अरे बंदे तू कर ऐसा जो खुदा तेरे को पूछे कि बेटा तेरी क्या रजा है, मैं तेरे तकदीर में क्या लिखूं। भगवान को इतना खुश कर दो। मुझे कोई ने पूछा कि आप सारे दिन में कितना घंटा मेडिटेशन करते हो, तो मैं क्या जवाब देती कि मैं जब भगत थी ना तो रो के याद करती थी, बिना जाने, जानती नहीं थी भगवान को, रो रो के याद करती थी। प्राप्ति इतनी नहीं होती थी, थोड़ी खुशी मिलती थी। भगत के बाद में ज्ञानी बनी तो मैंने उनको पहचाना, खुद को पहचाना, तो मैं उनको याद करने की प्रैक्टिस करती थी। तो प्रैक्टिस करते करते प्रोग्रेस होता रहा, उनके ज्ञान को समझती गई, और धीरे 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 ज्ञान के बाद मैं योग सीख के योग की अनुभवी हो गई। तो अभी मैं योग की अनुभवी हो गई ना, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं उनको याद नहीं करती, वो मुझे याद करते। तो लोग हंसने लगे, कहते ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं काम ऐसे करती हूँ जो भगवान को मेरी जरूरत है, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती, भगवान को मेरी जरूरत है। अब तक मैं समझती थी मुझे भगवान की जरूरत है, अभी मैंने समझा भगवान को मेरे जैसी अच्छी बच्ची की जरूरत है। उनकी सेवा करने, उनकी प्रत्यक्षता दुनिया में करने के लिए तो मुझे ये नशा होता है कि मेरे को वो याद करता, अरे बच्ची कहाँ हो, जल्दी करो, बच्ची दुनिया खत्म होने वाली है, अरे बच्ची जल्दी सबको मैसेज दो, बच्ची सबको समझाओ, बच्ची सबकी तीसरी आंख खोलो। तो ऐसे ऐसे मुझे जैसे वो कहता है, तो मुझे फील होता है कि वो मुझे याद करता है। जब भगवान मुझे याद करे, उसके अलावा ऊंचा जीवन कौन सा हो सकता है? स्वर्ग में भी भगवान हमें याद नहीं करेगा, स्वर्ग में भी हम भगवान को याद करेंगे ना, वो हमें याद करेगा। अभी ये कलयुग है, हाँ? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, हाँ? ऐसे समय पर खुदा हम पर खुश हो जाए, खुदा हम पर कुर्बान हो जाए, ऐसे अच्छे बच्चे बन जाए, रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, सुबह उठ के तैयार होके पहले उनकी याद में बैठे, उनका कार्य की महिमा करे, उनको कहे भगवान चलो हमारे साथ, हम अभी अपने काम पे जा रहे हैं, भगवान आप चलो हमारे साथ। तो भगवान को आगे रख के काम करते रहे। ऐसे करते करते हम अपना दिन पूरा करें, रात तक हर कर्म में उनको हम याद करें। इस प्रकार की प्रैक्टिस हो जाए तो योग करना नहीं पड़ेगा, योग हो जाएगा। मैं भगवान को प्राप्त करने के पहले, 20 साल की उम्र के पहले, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 स्टेज का एक्सपेरिमेंट करती थी, पर खुशी नहीं थी। अभी वो कुछ नहीं करती हूँ, बस भगवान मैं तेरी, तू मेरा, आई एम योर्स यू आर माइन, नथिंग एल्स। ऐसे आप उनकी यादों में खो जाओ, सब कुछ करो,
परंतु जब हम उनकी यादों में खोए पड़े हैं तो हमें ये नहीं लगेगा हम योग कर रहे हैं, हमें लगेगा वो हमें याद कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन के अंदर हर बात को इजी करते हैं। हम जब हर बात को इजी करेंगे ने, छोटा छोटा काम होगा ने, तो भी आप जब उनको याद करो, आप जा रहे हो, गाड़ी चलाना शुरू किया, सोचेंगे अरे बहुत ट्रैफिक होगा, आज तो ऑफिस में लेट पहुंचेंगे, अरे आज तो मंडे है, अरे आज तो फ्राइडे है, अरे आज तो ये है। उसके बदले सोचो चलो भगवान मेरे साथ चलो, आज रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं होगा, मैं आराम से पहुंच रहा। ये नहीं सोचो वहां तो इतनी भीड़ है, पार्किंग मिलेगा कि नहीं। कहो भगवान आप आगे जाके पार्किंग हमारे लिए रोक देना। जैसे ही आप पहुंचेंगे रास्ते में देखेंगे कोई ट्रैफिक नहीं, जहाँ पहुंचेंगे वहां पार्किंग आपके लिए उस समय खाली होता होगा। कह के तो देखो, भगवान की याद में करके तो देखो। कई लोग कहते हैं अरे हमारा बच्चा एग्जाम देने वाला, हमको इतनी चिंता है। एग्जाम बच्चा देने वाला चिंता आपको, आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे। आप ये कहो भगवान मेरा बेटा एग्जाम में जा रहा है, आप उनके साथ रहना, उसकी बुद्धि को टच करना, क्या जवाब लिखो। अब आप जब भगवान को ऐसे याद करके अपने बच्चे को वाइब्रेशन देंगे कि मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, सब ठीक जवाब लिखेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा, तो आपने जैसे कहा ऐसे भगवान ने किया। मैं आपको गौरव के साथ कहती हूँ, मेरे माँ बाप हमेशा हमें उमंग देते थे, भगवान को लेके जाओ, भगवान आपकी परीक्षा लिखेगा। हम माँ बाप के ब्लेसिंग लेके जाते थे। हम जब अपने एग्जाम लिखते तो कहते भगवान आप लिखो। मैं आपको बताऊं, मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू किया ना, तब से लेकर 20 साल की उम्र तक मेरी जो भी पढ़ाई रही, मैंने कभी दूसरा नंबर नहीं लिया है। पढ़ाई के हर वर्ष में पहला नंबर। क्यों? हम कुछ नहीं करते थे, हम भगवान को सौंप के करते थे, तो चिंता नहीं होती थी कोई भी बात का। चिंतन, परमात्मा की याद, और राइट टाइम पे राइट जवाब लिख देते। तो आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि रेलवे में काम करने वाले जो भी सब है ना, वो तो मेरा परिवार, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन मास्टर की बच्ची, रेलवे में बड़ी हुई हूँ, ट्रेन के पट्टे पे बड़े हुए हैं। तो आप सब भी जो काम करते हैं हमें बहुत गौरव है। तो जब हमको ये डिपार्टमेंट के लिए तो परसों ही कहा कि आप ऐसे क्लास देंगे, हमने कहा जरूर देंगे। हमको थोड़ा हमारा देखने दो, वो टाइम पे और कुछ तो नहीं है। तो हमने फटाफट हाँ कर दी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है ना, वो डिपार्टमेंट वालों के लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, बहुत वैल्यू है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी अपने जीवन में मेडिटेशन को डिफिकल्ट नहीं बना, एकदम इजी कर दो। तो अभी आप लोग थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठ जाओ, एकदम अपने हाथ पांव को एकदम रिलैक्स कर दो। अपना मोबाइल एक बाजू रख दो, अपनी डायरी पेन एक बाजू रख दो। एकदम अपना जो शरीर है ना, सिर से लेकर पांव तक एकदम रिलैक्स कर दो। आप ड्यूटी कॉन्शियस नहीं रहो, वो सब भूल जाओ। आपका नाम रूप जो भी है, आपके शरीर में कहीं थकान है, कुछ भी है, आप एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ। एकदम आपको जैसे भी रिलैक्स होना लगे, रिलैक्स होके बैठ जाओ। रिलैक्स होने के बाद आप आंख भले बंद करो पर सो नहीं जाना। आंख बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा, परंतु सो नहीं जाना, झुटका नहीं खाना, उबासी नहीं लेना, चिंता नहीं करना, रिलैक्स होके बैठ जाए। कभी आपको आंख खुली रखना हो तो खुली भी रख सकते हो, हम तो खुली आंखों से करते हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि खुली आंख से आंखों के सामने सब कुछ होते हुए कैसे हमारा परमात्मा हमारी आंखों के सामने रहे। आपको जो अच्छा लगे। अभी मैं आप सबको मेडिटेशन की कमेंट्री के साथ मेडिटेशन कराती हूँ। अच्छा, ओम शांति। मेरे